प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देखते हैं साईं का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, साईं की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। Let's take 3 cards and the bottom of the deck. वैसे this is the third time I'm trying to record this video. किसी ना किसी तरह से बीच में रिकॉर्डिंग खराब हो रही है. So free will. This is the last time I'm trying to record. Otherwise, अगर ये बीच में रुक गया तो I'll take it as the universe's sign not to go forward with the morning reading today. So yeah, the bottom of the deck is free will. Give your free will to Baba and not your desired script. अभी साईं को या यूनिवर्स को या जिसमें भी आप मानते हो, अभी ना उसको उसके हिसाब से करने दो. आप जो चाहते हो वो अभी आप मत मांगो. ये मांगो आपके लिए जो सबसे बेस्ट हो वही आपके साथ हो. तब देखो यूनिवर्स आपके लिए क्या करती है. अभी अपने रथ का सारथी यूनिवर्स को बनने दो. वैसे भी ये तो इमेज बन ही चुका है कि जब सारथी कृष्ण होते हैं तो आपको किसी चिंता की किसी भी चीज़ की ज़रूरत किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है. आप महाभारत जीत ही जाते हो. आप कुरुक्षेत्र में विजय आपका ही होता है. सो अभी ना बस छोड़ दो. मैनिफेस्टेशन टेक्निक बदलो. सिंपल रखो. आस्क फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस. दैट्स इट. अब इस हेल्थ एंड हैप्पीनेस में जो भी आपके लिए whoever and whatever situation will bring you good health and happiness, they will align with you. और जो भी आपके लिए आपके हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए विषाक्त होगा, टॉक्सिक होगा, will be removed from your life. So ultimately आपको खुश होना है, right? तरीका मत बताओ. Don't ask the universe. Don't order the universe. ये स्विगी या जोमेटो का फूड डिलीवरी सिस्टम ऐप नहीं है. ले आओ नहीं. द यूनिवर्स इज नॉट योर सर्वेंट. उसको फ्री विल दे दो. क्यों नहीं दे रहे हो? उसके साथ मेरा रिकॉन्सिलिएशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मे बी इन द लॉन्ग रन दैट पर्सन इज टॉक्सिक टू यू. हाउ डू यू नो? आप और मेरी परिधि कितनी है, दूरदर्शन क्षमता कितना है, उसका है. वो जानते हैं कि इन द लॉन्ग रन हमारे लिए क्या है. अरे नेक्स्ट पल क्या होगा वही हम नहीं जानते. हम लोग अलार्म लगाते हैं 6 बजे का सपोज, पर क्या 6 बजे नहीं भी उठ पाते हैं? उठ पाएंगे नहीं पाएंगे, कोई हो सकता है 6 बजे से पहले नींद खुल जाए, हो सकता है कि 6 बजे अलार्म बंद करके फिर सो जाए. सो क्या होगा कल सुबह जब 6 बजे अलार्म बजेगी, हम में से कोई नहीं जानता है. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. सो इट्स बेस्ट उस पर छोड़ दो. मैनिफेस्टेशन टेक्निक बदलने की ज़रूरत है. अगर अपने लाइफ में कुछ चेंजेस एक्चुअली चाहते हो, अगर ये कार्ड आप तक आई है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है. विल पावर, साइकिक पावर आपका बहुत स्ट्रांग है. मैनिफेस्ट, इट्स नॉट दैट कि योर मैनिफेस्टेशन हैज़ नॉट वर्कड. शायद मैनिफेस्टेशन करके अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर पाए हो, बट क्या हुआ? दैट हैज़ बिन शॉर्ट टर्म, फिर से छूट गया. शायद मैनिफेस्ट करके कुछ अपने लिए ले तो आए हो, पर वो नहीं रख पाए, खो दिए. अगर ऐसी आपका सिचुएशन है, शॉर्ट टर्म होता है आपका मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट. सो
that is a sign that you need to change your intention of manifestation. Instead of asking for your desired script, आप मत बताओ उसको क्या करना है, आप डेस्टिनेशन बता दो। अब वो कौन से रास्ते से आपके पास आएगी ये उस पर छोड़ दो। अब बस इतना बोलो, मुझे स्वस्थ रखो और खुश रखो। अब उसके लिए उसको जो करना है उसको करने दो, एंड यू जस्ट एक्सेप्ट इट। कर्मा इज द फर्स्ट कार्ड। कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। जो भी आप फेस कर रहे हो, लाइक आई कीप सेइंग इन मेनी ऑफ माई रीडिंग्स, बट अगेन आई विल से इट क्योंकि कार्ड आया है और कलेक्टिव बदलता रहता है। सो सी, यू हैव सफर्ड अ लॉट टिल नाउ। बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स, मुंह तक आकर निवाला छीन जाना। यू हैव सीन पीपल हु डिजर्व, आई मीन आपको ऐसा लगा कि आई मीन आपसे बड़े कमतर लोग, आई एम नॉट कंपेयरिंग और समथिंग लाइक दैट, आई होप यू नो व्हाट आई मीन, कि आप देख पा रहे हो कि जो चीज़ आपका है, आपसे लेस टैलेंटेड लोग आपसे ज़्यादा उसको मिल रहा है। सी, वी ऑल आर ह्यूमंस, हमें बुरा लगता है, एंड लेट्स फेस इट, एंड दैट इज़ द नेचुरल रिफ्लेक्स ऑफ द ब्रेन। अगर कुछ बुरा होता है, बुरा लगना, कुछ खुशी का होता है तो खुश होना, दिस इज़ द नेचुरल रिफ्लेक्स ऑफ द ब्रेन। बट रिफ्लेक्स शुड नॉट बी आवर रिएक्शन। रिफ्लेक्स और रिएक्शन के बीच एक पॉज होना चाहिए, एक ब्रेक होना चाहिए, सो दैट दे डोंट ओवरलैप एंड लैंड्स अस इन एनी काइंड ऑफ फर्दर मिस। सो अभी तक जो भी आप ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, दैट वाज अ रिलीज ऑफ योर कर्मा। और कर्मा सबको मिलता है। किसी को पहले प्रारब्ध में कुछ कर अच्छा जो होता है वो होता है ना, कि पॉकेट में जब तक पैसा रहता है हम लोग खर्च करते रहते हैं, एंड व्हेन पॉकेट में कुछ भी नहीं रहता है फिर हम लोग लाइक भीख मांगने के कगार पे आ जाते हैं। सो पैसा इज़ लाइक दैट गुड कर्मा, जो हम लोग प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध में से आया है। सो कुछ लोग होते हैं जो भरा हुआ पॉकेट लेकर ही आते हैं, तो वो खर्च करते रहते हैं, खुश रहते हैं। और कुछ लोग आते हैं खाली पॉकेट लेके, जहाँ लिखा हुआ है कि इन दिस लाइफ उनको कुछ अच्छा मिलेगा वन से। ओके, लाइक आई वाज से कुछ लोग भरे हुए पॉकेट लेके आते हैं, तो गुड कर्मा लेके आते हैं। सो प्रारब्ध में लिखा हुआ होता है कि ये लोग, तो जब तक वो पॉकेट खाली नहीं होता है, दे लिव देयर गुड लाइफ। बट उस गुड लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए वो लोग क्रियामन में, प्रेजेंट लाइफ कर्मा में ऐसा कुछ नहीं करते। तो जब उनकी जेब खाली हो जाती है, सो उनके पास कुछ रहता ही नहीं। वो लोग सोचते हैं कि एटीएम कार्ड, और एंड द थिंग इज दैट वो लोग एटीएम कार्ड लेके नहीं आते। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। ईदर यू आर बॉर्न विद अ पॉकेट फुल ऑफ मनी, और यू आर बॉर्न विद एन एटीएम कार्ड जिसका पिन आपको बाद में मिलेगा। डबल पैसा है बैंक में, विड्रॉ आप कर सकते हो, पर पिन आपको क्रियामन के थ्रू ही मिलना पड़ेगा। सो लाइक आई वाज सेइंग, द फर्स्ट हाफ जो लोग भरे हुए पॉकेट लेके आते पर उनके पास एटीएम नहीं रहता है, बस पॉकेट खाली। क्रियामन में भी ऐसा कुछ नहीं किया है कि पॉकेट भरता रहे, सिर्फ खर्च ही किया है, कमाया कुछ नहीं। सो इन लेटर हाफ, इन सेकेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ये दे फेस देयर बैड कर्मा, द रिजल्ट ऑफ देयर बैड कर्मा। ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कौन किस तरह से खर्च करते हैं। जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं उनका पहले पॉकेट खाली हो जाता है, एंड दे शायद 40 साल की उम्र से ही बैड लाइफ फेस करने लगे। कुछ लोग बहुत सूझबूझ के खर्च करते हैं, तो मे बी आफ्टर 70 दे स्टार्ट फेसिंग देयर कर्मा, बट हॉरिबल कर्मा। ऑन द अदर हैंड, कुछ लोग होते हैं जो खाली पॉकेट लेके आते हैं, बस एक एटीएम कार्ड हाथ में लेके, कि तूने अच्छा किया है, पर तेरा अच्छा बैंक में है, पर उसका एटीएम ना तुझे कमाना पड़ेगा। ओनली व्हेन you do your purgation of your past life karma through your kriyaman, only then you will get the pin. So अभी तक आप वो खाली पॉकेट वालों में से हो, मैं भी हूँ। खैर मुझे पिन मिला है अभी, लास्ट डिजिट नहीं बताया है अभी भी। 4 संख्या की पिन है ना, तो 4 संख्या में से मुझे 3 ही बताया गया है। अभी तक लास्ट संख्या पकड़ के रखा है, बाकी है अभी कुछ रिलीज़ मेरे तरफ से भी। सो अभी डिपेंड करेगा कि आपका कितना, कौन सा नंबर आपको मिला है, पिन 4 डिजिट में से कौन सी डिजिट आपको मिली है। एनीवे, जो भी है।
अभी आप वो खाली पॉकेट वालों में से हो. Struggle, 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 obstacle, struggle, delays, frustration, bad luck, bad relationships, terrible childhood trauma, ये सब झेलते हुए आए हो. बट नो दैट दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, दिस इज अ पगेशन. जो ऋण था चुकता हो गया. अगर आप कुछ बुरा करते हो तो वो फर्स्ट हाफ में ही चुकता हो जाना बेटर होता है ना, कि नहीं तो इंटरेस्ट चढ़ता रहता है. और बाद में क्यों सफ़र करना, जो सफ़र करना है अभी कर दो, ताकि बाद में आप आराम से रह सको, सिक्योर्ड लाइफ लीड कर सको. सो येस, दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन दैट योर era of struggle is coming to an end. You have done your karmic vacation, और अभी आपको वो 4 digit पिन एक एक करके मिलने वाला है थ्रू योर क्रियामन. लर्निंग इज द सेकेंड कार्ड. सो लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर. अगर आप कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, लाइफ में एक कोई नया स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हो, दिस इज़ द कार्ड फॉर यू. Go ahead. The universe has your back. Sai has your back. Also, don't be adamant. Remain flexible. जो आप जानते हो सिर्फ उतना ही है, ऐसा नहीं है. जानने का कोई अंत नहीं होता है, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, वो अनंत होता है. ज्ञान अनंत होते हैं. सो यू कीप लर्निंग. तो फ्लेक्सिबल रहो. Be open to learn anything that will contribute to your soul purpose, to your higher level of energy. So remain flexible. That is also a thing, क्योंकि यही होता है ना, जब हम लोग बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज फेस करते हैं, ट्रॉमास फेस करते हैं, हम लोग क्लोज्ड अप एनर्जी में आ जाते हैं. सो हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है. बट I know, difficult है, but despite all that, we have to we have to keep our heart chakra open. The heart chakra must remain open, क्योंकि this is the seat. This is the seat of everything. This is the seat of Atma. This is the seat of Paramatma. So this is the Jivatma. So keep yourself flexible. जो हुआ है उस पर भी आपका अधिकार नहीं है, जो हो रहा है उस पर भी आपका अधिकार नहीं है, और जो होगा उस पर भी आपका अधिकार नहीं है. हम बस एक विटनेस है, एक साक्षी है. जो भी वो करे उसका ये खेल है, जो जो उसका निर्णय है. आप अगर हाथ पैर भी मार लोगे, आप अगर बोलोगे नहीं मुझे नहीं मेरा कर्मा फेस करना है, तो क्या कुछ हो जाएगा? उसको बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे. सो रिमेन फ्लेक्सिबल. इतना आप में एक बिटरनेस, एक रिजेंटमेंट तो आ गया है टुवर्ड्स एवरीथिंग, टुवर्ड्स एवरी रिलेशनशिप. बिटर होने की ज़रूरत नहीं है. जो चुकाना था वही चुकाया है, जो मिलना था वही मिला है, जो खोना था खो गया है. इट इज़ कुछ भी आपके और किसी और के बारे में है ही नहीं. ये तो जीव आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का है. बस ये शरीर में अभी आपकी आत्मा है. दैट्स इट. We are nothing but bunches of pixels just floating in a void, appearing to be a pillow, a human, a dog, a machar, a tarot card. कुछ सत्य नहीं है. बस एक ही सत्य है, वो है ब्रह्मन. That's the universe. And we are parts of the universe. देखा जाए, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, शंख बज रहा है. That is a confirmation the reading is going in the right direction. जब हम पैदा होते हैं तो परमात्मा से अलग हो जाते हैं. सो परमात्मा से, it's like a death in the spirit. A birth in this world is our death in the spiritual realm, and death in this material world is rebirth in our spiritual realm. जहाँ से आए हो वहाँ से लौट जाना. So remain flexible, accept whatever comes your way,
एंड अगर आप कुछ नया सोचने के बारे में सोच रहे हो, नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू. Learn it, implement it, rise. And the third card is do not judge. Free your mind of perceptions and judgments. ये आपके लिए है. लोग क्या कहेंगे. बहुत इनसिक्योर फील करते हो जब ये ऐसा लगता है कि लोगों के सामने मान छोटा हो गया, लोगों को पता चल गया. लोग क्या कहेंगे इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है. सबको फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम लोग आफ्टर ऑल सोसाइटी के ही हिस्सा है. एंड लाइक आई सेड, इट्स अ नेचुरल रिएक्शन ऑफ द ब्रेन. कोई उंगली उठाए, कोई ट्रोल करे, कोई बुली करे तो बुरा लगेगा ही. किसको बुरा नहीं लगेगा. अगर बुरा आपको नहीं लगता है, आई मीन थोड़ी ना हम लोग साधक हैं. जो साधक है, जो हिमालय पे रहते हैं या जंगल में रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो उसको लोक लज्जा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोगों के बीच ही नहीं रहते हैं. पर लोगों के बीच रह के इट्स डिफिकल्ट, बट यू आर डूइंग फाइन. दिस इज़ अ कार्ड. देखो, हार्ट चक्रा की बात हो रही थी, ग्रीन कार्ड आ गया. इट्स फाइन. आप जैसे हो, अपने लिए सही हो, खुद के हो. लोगों की जजमेंट, परसेप्शन के ऊपर बेस करके अपने लाइफ के डिसीजंस और एक्शंस मत लो. दिस इज़ योर लाइफ, योर स्ट्रगल. क्या कर रहे हो, कहाँ से क्या क्या करके पैसा कमा रहे हो, क्या कर रहे हो. सी, एज लॉन्ग एज आप मेहनत कर रहे हो, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स. किसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, लोगों का क्या है. लोगों का मुंह खुला ही रहता है और वो लोग याद भी नहीं रखते. आपको लग रहा है कि उन लोगों को याद रहता है. नो, ये ना एक पूरा सर्कस चल रहा है. हर इंसान के लाइफ में ना मल्टीपल सर्कस चलता रहता है और उस सर्कस का वो क्लाउन होते हैं. संसार में, ऑफिस में, समाज में. सो सर्कस का क्या है, एक शो ख़त्म, दूसरा शो शुरू. पिछले शो के बारे में कोई याद भी नहीं रहता है. हर दिन एक नया शो ही होता रहता है. सो लोगों के परसेप्शंस एंड जजमेंट्स का ख्याल मत करो. एट द सेम टाइम खुद भी ओपन रहो. जिस तरह आप सोच रहे हो उस तरह ही वही एकमात्र सोच है और कुछ नहीं हो सकता है. ऐसा नहीं है. अपना सोच किसी के ऊपर आरोप मत करो. डोंट बी क्विक टू जज एनीवन. हाँ, आप अपनी बात रख सकते हो, लाइक मैं भी रख रही हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आप इससे अग्री करो, इससे अलाइन करो. पर आप ये नहीं बोल सकते हो आप झूठ बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो. झूठ, सच, सही, गलत, इट्स ऑल सब्जेक्टिव. मेरे लिए जो सच है आपके लिए वो गलत हो, वो झूठ हो ही सकता है. मेरे लिए जो सही है आपके लिए गलत हो ही सकता है. एनीथिंग इज़ पॉसिबल. जैसे मैं ऋणानुबंधन में विश्वास करती हूँ. आई बिलीव इन वन पार्टनर फॉर वन पर्सन. ये मेरी बिलीव है क्योंकि हमारे सनातन में भी ऐसा कहा गया है. सो ज़रूरी नहीं है कि सबका यही है और ज़रूरी नहीं है कि जिसके मल्टीपल पार्टनर्स है मैं उसको बैठ के जज करूँ. नहीं, मेरा काम है मैसेज कन्वे करना, बस उतना ही है. आपका काम है सिर्फ मैसेज पे ध्यान देना. आपके लिए कुछ हो तो वो ले लेना, कुछ नहीं हो तो छोड़ देना. मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ. सिमिलरली, सो जज नहीं कर सकते. हमारी ओपिनियंस, हमारे परसेप्शंस हमारे हैं. वो हम अपना बात रख सकते हैं पर किसी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं. सो जिस तरह आपको दूसरों के परसेप्शंस एंड जजमेंट से भी अपना माइंड को फ्री करना है, उस तरह खुद का भी ये परसेप्शन, जजमेंटल होना, ये थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना है. ऑल्सो आप खुद को लेके भी कभी कभी जजमेंटल हो जाते हो. सो उसके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है. जो है सही है, जैसा है सही चल रहा है. बस अपना विचार और कर्म सही रखो, बाकी उस पर छोड़ दो. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओम साई राम. शंभो.